नमस्कार सभी को, मन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हमारी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 12वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हरियाणा की जनगणना। तो मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज करा देता हूँ। हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला सिरसा। हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद आ जाएगा आपका फरीदाबाद। यदि आ जाए सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, यहाँ भी फरीदाबाद आ जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? पंचकुला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पंचकुला। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में बढ़ी? वो आपका कौन सा है? वो आपका सबसे ज़्यादा बढ़िया गुरुग्राम में। कम कहाँ रही है आपकी? झज्जर में। कम कहाँ रही है आपकी? झज्जर में। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा साक्षर दर कौन से जिले में आपकी? गुरुग्राम में। और कम कहाँ आपकी? मेवात में। कहाँ है? मेवात में। कहाँ पे? मेवात में। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा आपका फरीदाबाद, वो सिरसा, और छोटा कौन सा आपका? फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा आपका जिला? फरीदाबाद। और छोटा कौन सा आपका? पंचकुला। यह जाए क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आपका? हिसार। कौन सा आपका? हिसार। ये चीज़ मैंने कराई थी। हरियाणा में साक्षर दर कितनी है? हरियाणा में साक्षर दर है आपकी 75.5%। ठीक है। हरियाणा में ग्रामीण कितने रहते हैं? ग्रामीण रहते हैं आपके 64 पॉइंट कुछ, और वो रहते हैं आपके 65 पॉइंट कुछ शहरी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। ठीक है। जिस बच्चे ने हमारी क्लास ना देखी है पीछे वाली, वो एक बार देख ले जाके प्ले लिस्ट में। ठीक है। आज का टॉपिक है हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। पिछली क्लास में एक मिस्टेक से एक गलती हो गई थी। भारत का लिंग अनुपात, भारत का जो लिंग अनुपात है वो आपका 943 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियां हैं। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां? 943। ठीक है। तो मैंने लिख दिया था गलती से ब्लैक बोर्ड 973, उसके लिए सॉरी। ठीक है। राइट कितना आपका? 943। और यदि आ जाए कि हरियाणा का वर्तमान में लिंग अनुपात कितना रेशो, वो आपको वर्तमान में 923 लड़कियां हैं कितने? 1000 लड़कों पर। ठीक है। अब जी हमारा हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। ठीक है। पहला जो 2 टाइप की होती है। पहला पॉइंट हमारा परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनका भंडार पृथ्वी पर सीमित समय तक रहता है और भविष्य में ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल आप जैसे उदाहरण ले लो। आप उदाहरण है आपका परमाणु। उदाहरण आपका परमाणु के बाद आपका पेट्रोल। परमाणु आपका पेट्रोल और आपका कोयला। ये क्या है हमारे? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब नेक्स्ट है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नोट डाउन करते हैं ना साथ साथ। सेकंड है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है।
जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है और भविष्य में उनका स्टॉक असीमित समय तक होता है, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे उदाहरण है, इसका उदाहरण लिख लो यहाँ पे। सौर ऊर्जा होगी आपकी। सौर ऊर्जा के बाद हो गया आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हमारी जो ऊर्जा संसाधन दो टाइप के है, एक तो आपकी परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, एक आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित समय तक रहता है और भविष्य में ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। नवीनीकरण मतलब जिनका हम बार बार क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, या बार बार उन्हें क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उदाहरण आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और जिसे स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले। नोट्स बनाते रहना अपने। आगे सर आपका हरियाणा, पहला पॉइंट, हरियाणा है वो देश का प्रथम राज्य बना जहां सभी गांव में बिजली पहुंची। बिजली की आपूर्ति हुई। ठीक है, कब हुई है? 29 नवंबर 1970 में। 29 नवंबर 1970 में हुई। ठीक है, ये पहला कौन था? ये राज्य था। ये पहला कौन था? राज्य था पूरे भारत में जहाँ पर सभी गाँव में बिजली पहुँची। आ जाए उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उस समय मुख्यमंत्री कौन था? बंसीलाल। कौन था? बंसीलाल। यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर होगा कि प्रेजेंट टाइम में वह कौन सा जिला है जहाँ पर सभी गाँव में 24 घंटे बिजली पहुँच रही है। वो आपका कौन सा? पंचकुला जिला ऐसा है जहाँ पर सभी गांव में क्या पहुँच रही है? यहाँ पर 24 घंटे बिजली, विद्युत क्या है? बिजली की आपूर्ति है। क्या है? आपूर्ति है। यहाँ पर आपूर्ति है। ठीक है, कौन सा जिला? वो पंचकुला जिला है। ठीक है, आगे आपका एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है ना, फिर आगे कराते हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। आगे सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बिजली छोड़ो, हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई आपके 3 मई 1967 को। एक और आ जाएगा पुनर्गठन। इसका पुनर्गठन कब हुआ? इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था आपका 14 अगस्त
अगस्त 1998 में इसका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई 3 मई 1967 को। इसका पुनर्गठन कब हुआ, 1998 में। इसके बाद इसे रब कर देते हैं। इसके बाद हरियाणा विद्युत विभाग को 2 भागों में बांटा। पहला था 2 भाग बांट दिए भाई, हरियाणा विद्युत बोर्ड विभाग डिपार्टमेंट था, उसे क्या बांट दिए, दो भाग बांट दिए। पहला था हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, दूसरा था हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। 2 में बांट दिए। इसका जो मुख्यालय था वो कर दिया कहाँ पर, पंचकुला। कहाँ कर दिया, इन दोनों मुख्यालय कहाँ कर दिया, पंचकुला कर दिया। देखो इसमें आपका हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, अब जी आगे मतलब 2 भागों में बांट दिया। अभी हरियाणा के पुलिस के पेपर में आया था, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्युत का विभाग है जो ऊर्जा उत्पादन करता है। हमारा ऊर्जा उत्पादन कौन सा करता है, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड करता है। और जो विद्युत को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बिजली को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कि बिजली भाई कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, शहर से गांव में, गांव से खेतों में, जैसे भी हमें बिजली जो मिलती है वो कैसे कैसे हमें मिलेगी। ठीक है, इसके बाद इसके भी क्या कर दिए, इसके भी 2 भाग बांट दिए। इसके भी दो भाग बांट दिए। एक तो बांट दिया आपका DHBVN, एक बात दिया UHBVN। 2 भागों में ये क्या कर दिया, बांट दिया इसके भी। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपका हिसार। इनकी स्थापना हुई 1999 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, UHBVN का इसका हेडक्वार्टर आपका पंचकुला। कहाँ है, पंचकुला। जो हरियाणा के 11 डिस्ट्रिक्ट है, जो 11 जिले के जो हमारी विद्युत डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कौन सा कराएगा, DHBVN। ठीक है, और इससे कौन सा कराएगा, 11 जिले को ये कराएगा UHBVN। 11 जिलों को क्या करेगा, बिजली देगा। ठीक है, इसे कहते हैं दक्षिणी हरियाणा, और इसका नाम धर दिया उत्तरी हरियाणा। दक्षिणी हरियाणा व उत्तरी हरियाणा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दक्षिण हरियाणा का। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, हिसार में। कितने जिलों को देगा, 11 जिलों को। उत्तरी हरियाणा में कहाँ पर है, पंचकुला में। कितने जिले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 11 जिले। हमारे 2 भागों में बांट देगा। एक तो बना दिया DHBVN, एक बना दिया UHBVN। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट इधर, 11 डिस्ट्रिक्ट इधर। ठीक है, जो हमारा पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से में आता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट आता है आपका DHBVN में। कौन से में आता है, DHBVN में आता है पलवल डिस्ट्रिक्ट। आगे जी आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ गए हैं वो वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंडों के पास, अपने ग्रुपों में, जो टीचिंग के ग्रुप बने हुए आप लोगों के। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। आगे जी, हरियाणा में ताप विद्युत ऊर्जा। हरियाणा में ताप विद्युत केंद्र, पहला पॉइंट है आपका तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, तापीय विद्युत केंद्र अब कौन कौन से है जहाँ से हमारी बिजली उत्पन्न होती है, बनती है। पहला है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना।
ये कहाँ पर है आपकी? पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में है। कहाँ पर है आपकी? पानीपत में। ये विद्युत केंद्र पानीपत ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है आपकी? पानीपत में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपकी 1 नवंबर 1979 को हुई। इसकी जो क्षमता है, क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता कोई बच्चा मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में? इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता बताओ जल्दी से, कितनी है इसकी? 1367.80 मेगावाट। 1367.80 मेगावाट, 1367.80 मेगावाट। स्थापना कब हुई? 1979 में। कहाँ पर है? पानीपत में। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य की पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? पानीपत। कौन सी है? पानीपत है। कौन सी है? पानीपत। अब दूसरी आपकी यहीं कहीं दीन बंधु तापीय विद्युत परियोजना। बताओ भाई, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है आपकी? ये आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है आपकी? यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर में। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपकी 2008 में। इसकी क्षमता बताओ भाई एक बार। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इसकी क्षमता कितनी है? क्षमता बताओ भाई कितनी है इसकी? इसकी क्षमता कितनी? 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट। देखो हमने करी दीनबंधु, हमारी कौन सी? दीनबंधु ताप विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है आपकी? यमुनानगर में। कहाँ पे आपकी है? यमुनानगर में है। ठीक है। स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की। कितनी है? 600 मेगावाट की। राज्य की प्रथम ये परियोजना है जो निजी कंपनी के हाथों में सौंपी गई। ये राज्य की प्रथम ऐसी परियोजना है जो निजी कंपनी के हाथ क्या करी गई? सौंपी गई है। ठीक है। दो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो जल्दी से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना भी हो सके। जल्दी से भाई। आगे सर आपका राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना। राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना नेक्स्ट है हमारी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। पेपर में बहुत बार आई हुई है। राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ हमारी? कहाँ पर है बेटा? ये हमारे हिसार में। कहाँ पे? हिसार में है। अब आ जाइए स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 2010 में। कब हुई? 2010 में। इसकी जो क्षमता बनाने की वो कितनी है? 1200 मेगावाट। कितनी? 1200 मेगावाट। कितनी? 1200। यह ताप विद्युत केंद्र भारत की मेगा परियोजना से रिलेटेड है। पहला ये राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना। यदि आ जाए कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो मेगा परियोजना के अंतर्गत आने वाली उत्तर भारत की पहली परियोजना है? कौन सी? राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पर है आपकी? हिसार में। स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता आपकी 1200 मेगावाट। कितनी है? 1200 मेगावाट। नेक्स्ट है आपकी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपकी इंदिरा गांधी सुपर थर्मल, लिखे देता हूँ। नेक्स्ट है आपकी इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना कहाँ पर है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है आपकी? ये झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर में है। स्थापना कब हुई? स्थापना, इसकी स्थापना बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसकी क्षमता जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी क्षमता और इसकी स्थापना बताओ। इसकी स्थापना हुई आपकी 2011 में, और इसकी जो क्षमता वो आपकी कितनी है? 1500 मेगावाट। कितनी? 1500 मेगावाट। और इसी का दूसरा नाम है अरावली। अरावली
अरावली तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। अरावली ताप विद्युत परियोजना का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का दूसरा नाम क्या है? अरावली। ये दो कहाँ पर है? झज्जर में। कितनी मेगावाट की? 1500 मेगावाट की है। स्थापना कभी 2011 में। कब हुई? 2011 में हुई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आपकी नेक्स्ट महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये भी भाई आपकी झज्जर है। ये बच्चों कहाँ है? ये भी झज्जर है। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में। क्षमता, इसकी क्षमता इसकी 1320 मेगावाट। कितनी? 1320 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता। 2012 में क्या हुई थी? स्थापना हुई। और कहाँ पर है? झज्जर में। कहाँ पर है? झज्जर। नेक्स्ट है हमारी गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है हमारी? ये आपकी फरीदाबाद। कहाँ? आपकी फरीदाबाद में है, ठीक है। और ये इसकी क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है, ठीक। स्थापना पूछ ले। स्थापना पूछ ले इसकी कितनी? 1999। कब स्थापना इसकी? 1999। क्या हुई इसकी? स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना। एक बार बच्चे कमेंट में मुझे बताए कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम आगे शुरुआत करते हैं। फिर यदि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आगे शुरुआत करते हैं अपनी टॉपिक की। जल्दी से बताओ भाई। रब कर दे। आगे आपकी नेक्स्ट गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे हमारी? गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। ये आपकी है कहाँ पर? फतेहाबाद में। स्थापना पूछ ले। स्थापना इसकी 2014 में। क्षमता है इसकी कितनी? इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। इसके 4 प्लांट है। कितने सौ के? 700 के 4 प्लांट है। 700 गुना 4 कितने हो गए आपके? 2800। कितने हो गए आपके? 2800। पेपर में है गोरखपुर परमाणु हमारा एक ही है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद को कहते हैं और भारतीय पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, ठीक है। फतेहाबाद में उसका जो उद्घाटन किया वो किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और मुख्यमंत्री कौन था उस समय पर? उस समय मुख्यमंत्री था हमारा कौन सा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। आगे आपकी नेक्स्ट है आपकी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? ये आपकी यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। आवाज़ है सर। इसकी क्षमता 63 पॉइंट कुछ मेगावाट है। स्थापना इसकी 1980 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई 1980 में। क्या हुई भाई? 62 पॉइंट कुछ है, 62.40 सॉरी को मेगावाट। आगे आपका कैकोई जल
विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये आपके सोनीपत में। कहाँ पर है आपकी? कहाँ पर है? एक बार नोट डाउन करो, कहाँ पर है? सोनीपत में। कहाँ पर है आपकी? सोनीपत में है। और कितनी है? 400, इस क्षमता 400 किलोवाट की जिसकी क्षमता। और इसकी स्थापना बताओ एक बार। इसकी हमारी स्थापना हुई, स्थापना कब हुई? 1987 और 88 के बीच इसकी हमारी क्या हुई थी? स्थापना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। पश्चिमी यमुना नहर, आगे करे रफ। आगे सर आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा केंद्र हमारा एक तो आपका गुरुग्राम में, एक आपका महेंद्रगढ़ में, एक आपका पंचकुला में। यदि आ जाए कि यहाँ पर पवन ऊर्जा केंद्र है, क्योंकि हरियाणा में हमारी 2 पहाड़ियाँ हैं, एक तो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ, एक आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा को जो मापने का क्या मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए, कहाँ पर? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पंचकुला में। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व पंचकुला में। अब ये आपका सौर ऊर्जा, आपका सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पार्क हरियाणा का, हरियाणा में सौर ऊर्जा पार्क टोटल कितने? 20 है। और पहला कहाँ बना आपका? पानीपत में। कहाँ बना आपका? पहला कहाँ बना आपका? पानीपत में बना। यदि ये आ जाए सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? केंद्र आपका भूर्दकला यमुनानगर में बन रहा है। ये भूर्दकला यमुनानगर में बन रहा है। और यदि सौर ऊर्जा विद्युत प्लांट कहाँ है? वो आपका चरखी दादरी। कहाँ आपका? वो चरखी दादरी। ठीक है, मैंने आपको करवाई पहली जो हमारी योजना थी वो थी आपकी पानीपत, पानीपत वाली मैंने कराई आपको। फिर मैंने कराई आपको दीनबंधु, दीनबंधु वाली कराई मैंने। फिर मैंने आपकी कराई राजीव गांधी, राजीव गांधी विद्युत परियोजना। राजीव गांधी के बाद मैंने कराई आपको अरावली, अरावली या इंदिरा गांधी। फिर मैंने कराई आपको कौन सी? अरावली के बाद, अरावली के बाद कराई मैंने महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विद्युत परियोजना। इसके बाद मैंने जल विद्युत में कराया आपकी यमुना वाली, यमुना नहर वाली बताई मैंने। उसके बाद मैंने बताया आपको के क्रोई, या आपकी ये आपकी सोनीपत में बताई मैंने आपको। ठीक, यमुना नहर जल विद्युत परियोजना का बताई मैंने आपको, ये बताई मैंने आपको यमुनानगर में, महात्मा गांधी झज्जर में, अरावली आपकी झज्जर में, और राजीव गांधी आपकी कहाँ है? सार में। दीनबंधु कहाँ आपकी? यमुनानगर में। और पानीपत वाली कहाँ आपकी? पानीपत में। इसके बाद मैंने गैस से आधारित आपको बताई, गैस से आधारित कहाँ बन रही है हमारी? फैजाबाद में। और परमाणु वाली कहाँ बन रही है आपकी? फतेहाबाद में। कहाँ पे बन रही है? फतेहाबाद में बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का जो प्लांट है वो कहाँ? चरखी दादरी में। सौर ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर? भूर्दकला यमुनानगर में। और सौर ऊर्जा के हमारे हरियाणा 20 पार्क का पहला पार्क कहाँ खुला आपका? पानीपत में। कहाँ खुला? पानीपत में ये खुला। ठीक है, पवन ऊर्जा आपके गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और आपके पंचकुला में। ठीक है, अब जी आपके एक हमारी योजना चली थी मारा गाँव जगमग गाँव, मारा गाँव जगमग गाँव। ये योजना चली थी आपकी 1 जुलाई 2015 को। मारा गाँव जगमग गाँव, मारा गाँव जगमग गाँव योजना चली थी। ये चली थी आपकी 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी गाँव में 24 घंटे क्या पहुँचे? बिजली पहुँचे, विद्युत क्या हो? आपूर्ति सभी गाँव में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा राज्य में खाली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। वो कौन सा आपका? वो आपका कौन सा है? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके 10 जिले ऐसे जहाँ पर 24 घंटे बिजली आ रही है। वो आपका पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फैजाबाद, रेवाड़ी और आपका फतेहाबाद और आपका सिरसा। एक बार और सुन लेना, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फैजाबाद, रेवाड़ी और फतेहाबाद और सिरसा। एक और चली थी मनोहर ज्योति योजना। मनोहर ज्योति योजना जो बीपीएल परिवार है उनके लागू हुई थी। इसमें कुछ पंखे, एलईडी वगैरह सरकार दे रही थी। ठीक है, अब एक और है आपकी जो हरियाणा में
विद्युत ऊर्जा संसाधन, ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। हमारी 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि जिस बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आ रही वो हमारी वीडियो को बार बार देखे। आपको हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा आपके पेपर में। ठीक है, आपका पेपर हरियाणा पुलिस का आ चुका है, अगस्त में आपका पेपर होगा। ठीक है, और हरियाणा जीके उसमें क्या है, उसका हरियाणा जीके का हरियाणा पुलिस के पेपर में मेन रोल है। 22-23 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको कंटेंट करा रहा हूँ, जबरदस्त कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और बिल्कुल जो भी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो विस्तार से करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।